श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोलेनाथ की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। तो आइए आज सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 25वां अध्याय और कार्तिक की कहानियाँ। तो श्रद्धा भाव से पूरी कहानियाँ अवश्य सुने। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। तो आइए कथा की शुरुआत गणेश जी की एक कहानी के साथ करते हैं। तो प्रेम से बोलें, गणेश जी महाराज की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बहुत गरीब था, पर उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन के ननद का विवाह था, तब बहन ने ना तो अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया और ना ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वालों से पता चला कि उसके बहन के ननद का विवाह है। भाई ने अपने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने अपने घर से चुनरी, बिछिया और साड़ी जैसा जिनसे जो बन पड़ा कन्या के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी, आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? तब देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी फटी धोती पहने हैं। बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो कि पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था, और दूसरी तरफ भाई को कोई भी पूछने वाला नहीं था। तभी भांजे की बहू को दया आई और उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही भाई वहाँ से भागा। 2 दिनों के भूखे प्यासे रहने के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में एक गणेश जी का मंदिर था, वहाँ जाकर गिर गया और रोते रोते गणेश भगवान को अपनी व्यथा सुनाई और बोला कि हे गणेश जी महाराज, आज मेरी गरीबी के कारण मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया। घर जाने पर मेरी पत्नी, मेरे बच्चे जब पूछेंगे कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए हैं, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तब गणेश जी को उस पर दया आ गई और गणेश जी भगवान बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़ कर ले जा। तब भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते समय बच्चों ने पूछा, पिताजी, बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हैं? झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए और बाकी तरबूज कांटे, उनमें से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज़्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोर से चलने लगा। धीरे धीरे गहने कपड़े, रहने के लिए मकान बन गए। पत्नी बोली, एक बार ननद जी को बुलाकर लाओ। भाई नई कपड़े, नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी, आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? तब देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए। मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत किया। भाई बोला, बहन, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तब बहन ने कहा, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। जो चीज़ें मांगी सब बनवा कर दिया। बहन बोली, भाई, मुझे एक जूती चाहिए। तब भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी, तभी मोची जूतियाँ लेकर आया। बहन के जूती पहनते ही जूतियाँ बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती बहन? तब भाई की पत्नी ने पूछा, यह कहाँ से आवाज़ आ रही है? तभी भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहे होंगे। भाई ने
घोड़ा गाड़ी को जल्दी जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जूतियाँ क्या बोल रही थी। तब पति ने अपनी पूरी आप बीती पत्नी को सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया था। भांजे की बहू ने दरवाज़ा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश जी के शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदले हैं। उसने अपने पत्नी को सारी बात बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे मालूम होता कि मैं आपकी बहन को कुछ नहीं देती, मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, गणेश भगवान ने हमें सब दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर में क्यों जाता? क्या मैं गणेश जी को अपना दुख सुनाता? तुम अपना मन मैला मत करो। अपने पर तो गणेश जी की कृपा है और किस चीज़ की कमी है। फिर दोनों गणेश जी के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं और जयकारा लगाए। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब भाई बहन पे की, वैसे ही अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोले, गणेश जी महाराज की जय हो। अब आइए सुनते हैं गणेश जी महाराज की अगली पौराणिक कथा। एक बार देवी तुलसी विवाह हेतु वर ढूंढने की तीर्थ यात्रा पर निकली थी और ढूंढते ढूंढते वह गंगा किनारे पहुंच गईं। उस वक्त गणेश भगवान गंगा किनारे तप कर रहे थे। उन्हें देखते ही देवी तुलसी उन पर मोहित हो गई और उनके मन में गणेश भगवान से विवाह की इच्छा उत्पन्न हुई। फिर देवी तुलसी ने गणेश जी के पास जाकर उनका ध्यान भंग कर दिया। आंखें खोलने के बाद गणेश भगवान के सामने देवी तुलसी खड़ी थीं, लेकिन सामने एक स्त्री है, इसलिए अपने क्रोध को नियंत्रण में रखकर गणेश भगवान ने पूछा, आप कौन हैं देवी, और मेरा ध्यान भंग करने का क्या कारण है? जवाब में देवी तुलसी ने अपने परिचय के साथ गणेश जी से विवाह की बात कर ली। उत्तर में गणेश जी बोले, देवी मैं ब्रह्मचारी हूँ, उस वजह से मैं विवाह नहीं कर सकता। आपने विवाह प्रस्ताव के लिए न सुनने के बाद देवी तुलसी क्रोधित हो गईं और उन्होंने गणेश जी को श्राप दिया कि उनका ब्रह्मचर्य टूटेगा और उनके 2 विवाह होंगे। इस बात पर गणेश भगवान भयंकर क्रोधित हो उठे, क्योंकि एक तो वह स्त्री है, इसलिए ध्यान भंग करने पर भी गणेश जी ने कुछ नहीं कहा और इतनी विनम्रता से बात करने पर भी उन्हें श्राप दिया गया। फिर गणेश जी ने भी देवी तुलसी को श्राप दिया कि तुम्हारा विवाह शंखचूर्ण नाम के असुर के साथ होगा। एक देवी होकर भी उनका विवाह एक राक्षस से होगा। यह जानकर देवी तुलसी विचलित हो गई और विनायक जी से इस कठोर श्राप से मुक्ति दिलाने की क्षमा याचना करने लगी। फिर गणेश जी को तुलसी देवी पर दया आ गई। वह बोले कि मेरा श्राप तो बदल नहीं सकता, वह तो सच होकर ही रहेगा, लेकिन अगले जन्म में तुम एक पेड़ बनोगी और भगवान महाविष्णु को अत्यंत प्रिय होगी। उनकी पूजा में भी तुम्हारा एक महत्वपूर्ण स्थान होगा और कलयुग के इंसानों को तुम मोक्ष का मार्ग दिखाओगी। लेकिन तुमने मेरा तप भंग किया है और मुझे ब्रह्मचारी होकर भी 2 विवाह का श्राप दिया है, इसलिए मेरी किसी भी प्रकार की पूजा में तुम निषिद्ध होगी। इस प्रकार देवी तुलसी गणेश भगवान की पूजा में निषिद्ध हो गई। तो प्रेम से बोले, गणेश जी महाराज की जय हो। अब सुनते हैं धरती माता की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक औरत अपने बेटे और बेटी के साथ रहती थी। उसके बच्चे छोटे छोटे थे। वह बहुत ही गरीब थी। दिहाड़ी मजदूरी करके अपना गुजारा चलाती थी, अपने बच्चों को पालती थी। बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। बेटी शादी योग्य हो गई और उसकी माँ बूढ़ी हो चली थी। तो माँ ने एक दिन अपने बेटे को बुलाकर कहा कि बेटा, तुम्हारी बहन बड़ी हो गई है, मेरी सासों का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए तुम अच्छा सा वर देखकर उसका शादी कर देना। तो वह बोला कि माँ, अच्छा सा घर और वर कैसे ढूंढूं? तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, तुम्हारे जैसे वर देखकर तुम्हारी बहन की शादी कर देना। तो उसने कहा, ठीक है माँ, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूँगा। कुछ समय बाद उसकी माँ की मृत्यु हो गई। माँ की मृत्यु से दोनों भाई बहन बहुत ही दुखी हो गए। भाई को अपनी माँ को दिया हुआ वचन याद आ गया।
वह तो गांव-गांव घूमने लगा कि मेरी बहन के लिए कोई मुझ जैसा योग्य वर ढूंढूं, पर वह तो सारे घूम घूम कर थक गया। उसे तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उसके जैसा हो। तो एक दिन उसने बैठे बैठे सोचा कि क्यों ना मेरी बहन से मैं ही शादी कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर वो एक दिन बाजार से शादी का सारा सामान खरीद कर ले आया। तो बहन ने कहा कि भैया, आप यह सारा शादी का सामान क्यों लाए हैं? तो भाई कहने लगा कि बहन, तेरी शादी है। तो धीरे धीरे यह बात गांव में फैल गई। गांव वाले बड़े बुजुर्ग उससे आकर पूछने लगे कि बेटा, तुमने अपनी बहन की शादी कहाँ तय की है? तुम्हारी माँ नहीं है और ना ही तुम्हारे पिताजी हैं, और तू अभी नादान है। हमें बता, कोई अच्छा योग्य वर ढूंढा है या नहीं? तो वह कहने लगा कि मैं तो सब जगह घूम आया, मुझे तो कोई भी योग्य वर नहीं मिला। माँ ने कहा था कि जो लड़का मुझ जैसा हो उसी के साथ मेरी बहन की शादी कर देना। तो मैंने तो निश्चय किया है कि मेरी बहन के साथ शादी मैं ही कर लूँगा। तो गांव के लोग उसे समझाने लगे कि बेटा, कभी बहन के साथ शादी करते नहीं, यह नहीं हो सकता। तो वह बोला कि मैंने तो मेरी माँ को वचन दिया है और मैं मेरे वचन को पूरा करूँगा। उस नादान के ना समझने पर सारे गांव वाले अपने अपने घर चले गए। धीरे धीरे जब इस बात का पता उसकी बहन को लगा कि तुम्हारा भाई तुमसे शादी कर रहा है, तो बहन ने अपने भाई से पूछा कि भैया, मेरी शादी कहाँ कर रहे हो? तो उसका भाई कुछ नहीं बोला। तो बहन अपने आप समझ गई। उसने एक लोटा लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल के लिए रवाना हो गई। तो रास्ते में उसे गाय चराते हुए ग्वाले मिले। उन्होंने पूछा कि बहन, वन में क्यों जा रही हो? वह कुछ नहीं बोली। वह वन में जाकर धरती माता को पुकारने लगी और बड़े ही दुखी स्वरों में कहने लगी कि हे माँ, तू ही मेरी लाज रख, नहीं तो आज अन्याय हो जाएगा। मैं क्या करूँ? मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो मैं यहाँ पर सर पटक पटक कर मर जाऊंगी। तो उसे इस तरह विलाप करते हुए देखकर धरती माता उसी समय फट गईं। तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिए और खुद धरती में समा गई। इतने में दौड़ता हुआ भाई वन में आया और ग्वाले से पूछा कि मेरी बहन को देखा है? तो ग्वालों ने इशारा करते हुए कहा कि आपकी बहन इस ओर गई है। तो वह अपनी बहन को पुकारता हुआ दौड़ पड़ा। बहन धरती के अंदर समा रही थी। जब वह वहां पहुंचा तो बहन के थोड़े थोड़े बाल बाहर दिखाई दे रहे थे। तो उसने दौड़कर उन बालों को अपनी मुट्ठी में ले लिया और जोर जोर से रोने लगा। कहने लगा कि बहन, तू तो सत्य के लिए धरती माता की गोद में समा गई, पर मेरी बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मैंने मेरे जैसा वर ना मिलने के कारण तुमसे शादी करने का विचार कर लिया। धिक्कार है मुझ जैसे भाई पर। धरती माता ने सत्य के लिए अपनी बेटी को अपने आप में संभाल लिया। कहा जाता है कि बहन के जो बाल बाहर थे वे दूब बन गए। तभी से धर्म और इज्जत की रक्षा के लिए औरतें इस कहानी को सुनती और उद्यापन करती हैं और एक बर्तन में हरे मूंग और एक लड्डू कुंवारी कन्या को देती हैं ताकि धरती माता उसके मान सम्मान की रक्षा करे। धरती माता की आशीर्वाद से हमेशा वह सुखी और सौभाग्यवती रहें। बोलो धरती माता की जय हो। तो अब सुनते हैं कार्तिक स्नान की कथा। श्रद्धा भाव से सुनते रहिए और हरि की कृपा पाते रहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। किसी नगर में एक साहूकार का परिवार रहता था। उसमें साहूकार का बेटा और एक बहू भी रहती थी। तो उनकी बहू का नियम था कि वह कार्तिक के महीने में तारा भोजन किया करती थी। कार्तिक माह के पहले दिन से ही सुबह सूर्योदय से पहले उठती, फिर स्नान करके विष्णु भगवान की और तुलसी माता की पूजा किया करती थी। उसके बाद कार्तिक स्नान की कथा सुनाया करती थी। तो एक दिन उसने अपनी सास से कहा कि सासू माँ, मेरी कहानी सुन लो। तो उसकी सास कहने लगी कि मुझे तो मेरी पूजा करनी है, तुम न जाने कौन से नियम धर्म पढ़कर बैठी हो, मुझे तेरी कहानी सुनने के लिए जरा भी समय नहीं है। तो वह अपनी जेठानी के पास गई और कहने लगी कि जेठानी जी, आप मेरी कहानी सुन लीजिए।
तो उसकी जेठानी ने भी मना कर दिया और कहा कि तुम तो सुबह सवेरे नहा धोकर बैठ जाती हो, पर मुझे तो अभी खाना बनाना है। तो इस तरह कहते हुए उसने भी मना कर दिया। फिर उसने अपनी देवरानी से कहा तो देवरानी ने भी बहाना बना दिया कि मेरा बच्चा छोटा है, अभी उठने वाला है, उसे देखना पड़ेगा। अगर मैं कहानी सुनने बैठ गई तो वह रोने लगेगा, तो मैं क्या करूँगी। यह कहकर देवरानी ने भी बहाना बना लिया। तो फिर वह अपनी नगर के पास गई और कहने लगी कि ननद बाईसा, आप तो मेरी कहानी सुन लीजिए, सूर्योदय होने वाला है। तो ननद बाईसा कहने लगी कि मेरे ससुराल से मुझे बुलावा आया है और मुझे जाने के लिए तैयारी करनी है। तुम तो कहानी लेकर बैठ जाओगी, इतना समय मेरे पास नहीं है कि मैं तुम्हारी कहानी सुनती रहूं। तो इस तरह सबने मना करने पर वह उदास हो गई और अपने पति के पास जाकर बोली कि आप ही मेरी कहानी सुन लीजिए। तो उसके पति ने कहा कि मुझे तो अभी व्यापार देखना है, कहानी सुनने का मेरे पास समय नहीं है। तो वह बेचारी चुपचाप बैठी रही, सोचने लगी कि आज मैं किसे कहानी सुनाऊं। तो फिर वह पड़ोसन के पास जाती है और कहती है कि बहन, तुम मेरे कार्तिक माह की कथा सुन लो। तो उसकी पड़ोसन खुशी से तैयार हो जाती है और कहती है कि बहन रुको, मैं अभी स्नान करके आती हूँ। स्नान करके वह बड़े ही श्रद्धा भाव से प्रेम पूर्वक अपनी पड़ोसन से कहानी सुनती है। सुनकर कहती है कि बहन, कहानियाँ तो बहुत अच्छी है, अब से तुम रोजाना मुझे ही सुना दिया करो। तब पूरे महीने वह दोनों कहानियाँ सुनती हैं और बड़े ही श्रद्धा भाव से भगवान श्री हरि विष्णु और तुलसी माता की पूजा करती हैं। तो इस तरह बहू ने पूरे कार्तिक मास तारा भोजन किया। तो जैसे ही कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो भगवान उससे बहुत ही प्रसन्न हुए और उसके लिए स्वर्ग से विमान भेजा। जैसे ही उनके घर विमान आया तो सबसे पहले सास ने देखा तो वह भागकर विमान के पास गई। तो उसकी बहू कहने लगी, नहीं माँ जी, तुम्हारी पूजा करो, मैं तो न जाने क्या करती रहती हूँ। तो उसकी सास चुपचाप घर के अंदर चली गई। फिर उसकी जेठानी गई, कहने लगी कि देवरानी जी, मुझे भी साथ ले चलो। तो वह कहने लगी, नहीं जेठानी जी, आप मेरे साथ चलेंगे तो भोजन कौन बनाएगा, आपको तो देरी हो रही है, तुम भोजन बनाओ। तो इतने में उसकी देवरानी आ गई, कहने लगी कि जेठानी जी, मुझे अपने साथ ले चलो। तो देवरानी की बात सुनकर वह बोली कि तुम अपने बच्चों को संभालो, तुम मेरे साथ चली गई तो तुम्हारे बच्चे का क्या होगा। मैं तो ऐसे ही सुबह सुबह नहा धोकर बैठ जाती हूँ, मेरे कोई काम तो है नहीं। तो देवरानी वो वापस आ गई। फिर उसकी ननद आई, वह कहने लगी कि भाभी साहब, मुझे ले चलो। वह कहने लगी कि तुम्हारे ससुराल से समाचार आ जाएगा तो तुम्हें अपने ससुराल की तैयारी करनी होगी, तो तुम जाओ और अपने ससुराल जाने की तैयारी करो। तभी उसका पति आ जाता है। पति बोला, मुझे तो साथ लेकर चलोगी। तो वह बोली कि नहीं, मैं तुम्हें साथ लेकर कैसे जाऊं, तुम्हें अपना व्यापार देखना है, तुम्हारे पास कहाँ समय है। जब तुम लोगों के पास कहानी सुनने के लिए समय नहीं था तो आज मेरे साथ जाने के लिए समय कहाँ से आ गया। तभी उसकी पड़ोसन आ गई और कहने लगी कि बहन, मुझे तो ले चलो, मैंने तो तुम्हारी कहानी सुनी है। तो बहू कहने लगी कि हाँ बहन, तुम चलो, क्योंकि एक तुम ही हो जिसने पूरे कार्तिक के महीने भर मेरी कहानी सुनी है। तो दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगी। तभी रास्ते में बहू को घमंड आ गया और सोचने लगी कि कार्तिक के पूरे महीने व्रत मैंने किया और इसने तो सिर्फ कहानी सुनी है, इसलिए मुझे स्वर्ग का सुख हमें ही मिलना चाहिए। यह तो कहानी सुनने के कारण ही स्वर्ग में जा रही है, ना कोई व्रत किया, सिर्फ स्नान करके तुलसी में जल डाला है, फिर भी इसे मेरी वजह से स्वर्ग का वास मिलेगा। तो वह इस तरह से मन में विचार करते हुए जा रही थी कि अचानक से भगवान ने उसे विमान से नीचे फेंक दिया। तो वह कहने लगी कि भगवान, आपने ऐसा क्यों किया, मेरा क्या अपराध है, अपराध तो बताइए भगवान। कहने लगी कि तुझे अभिमान हो गया है, इसलिए तू अब धरती पर ही रह और स्वर्ग में सिर्फ तेरी पड़ोसन जाएगी, क्योंकि इसने पूरे श्रद्धा भाव से तुम्हारी सारी कहानियों को सुना है। इसने कभी नहीं कहा कि
तुम सुबह सवेरे आ जाती हो, मेरे काम करने का टाइम होता है, मुझे भोजन बनाना है, कोई भी बहाना नहीं किया और ना कभी तुम पर गुस्सा हुई। और आज तुम्हारे मन में जो कुविचार आ रहे हैं उसके कारण तुम्हें स्वर्ग में वास नहीं मिल सकता। तो वह कहने लगी कि भगवान, मुझसे गलती हो गई, अब मेरा प्रायश्चित कैसे होगा, आप बताइए। तो भगवान कहने लगे कि अब से तू आने वाले 3 साल तक तारा भोजन करेगी, तभी तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो बहू वापस घर आ गई। तो घर आते ही उसकी देवरानी जेठानी, उसका पति और सास उसे देखकर बोले कि तुम वापस क्यों आ गई। तो वो कहने लगी कि माँ जी, क्या बताऊँ, मुझे मेरे तारा भोजन पर घमंड हो गया था, और जिसके मन में बुद्धि, श्रद्धा और प्रेम ना हो तो उसे स्वर्ग का वास नहीं मिल सकता। तो भगवान ने मुझे बीच रास्ते में से ही नीचे फेंक दिया और मुझसे कहा कि अब से तू 3 साल तक नियम से तारा व्रत करेगी और मन में किसी तरह का कपट नहीं लाएगी तो तुझे ही स्वर्ग का वास मिलेगा। तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा, हमें भी तुम्हारे साथ तारा भोजन और कार्तिक स्नान पर विश्वास नहीं था, पर आज के बाद हम सारी की सारी हर कहानी कार्तिक माह में स्नान करके तारा भोजन का संकल्प लेंगे। तो उसके बाद पूरी निष्ठा और प्रेम पूर्वक उसकी देवरानी जेठानी, सास, ननद सभी ने कार्तिक स्नान किया और तारा भोजन किया। तो भगवान श्री हरि उन सब बहुत ही प्रसन्न हुए और उनके लिए स्वर्ग से विमान भेजा, जिस पर चढ़कर वह सारी की सारी स्वर्ग को गईं और स्वर्ग के सुखों को भोग करके आनंदित हुईं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, लक्ष्मीपति नारायण की जय हो, नारद भगवान की जय हो। अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 25वां अध्याय। श्री कृष्ण जी बोले कि हे प्रिय, इस प्रकार उसका वचन सुनकर विस्मित मन से पृथुराज नारद जी की विधि पूर्वक पूजा करके उनको विदा कर दिए। ये तीनों व्रत मुझे अधिक ही प्रिय हैं, माघ, कार्तिक और एकादशी। वनस्पतियों में तुलसी और महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी तथा क्षेत्रों में द्वारका मुझे प्यारी है। इंद्रियों को बस में करके जो इनका सेवन करेगा वह मुझको बहुत ही प्यारा होगा। वह पुरुष पापों से भय न करे। हे प्यारी, इन तीनों की सेवा करने वाले पुरुषों के पाप मेरे प्रसाद से दूर हो जाते हैं। सत्यभामा बोली, हे नाथ, जो आपने मुझसे यह बात कही कि पराये दिए हुए पुण्य से कलह मुक्ति को प्राप्त हुई, यह बड़े विस्मय की बात है। इस कार्तिक मास का ऐसा प्रभाव है और यह आपको इतना प्यारा है कि जिससे स्वामी से द्रोह आदि पाप भी स्नान के पुण्य से दूर हो गए। हे प्रभु, पराया पुण्य देने से ही मिलता है या बिना दिए ही किसी तरह मिल सकता है, उसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, बिना दिए हुए पुण्य तथा पाप मनुष्यों को जैसे मिलते हैं उसे यथावत सुनो। सतयुग आदि अर्थात कृत, त्रेता और द्वापर में देश, गांव और कुल पुण्य पाप के अंश भागी होते हैं और कलयुग में केवल करने वाला ही पुण्य तथा पाप का भागी होता है। संसर्ग न करने पर यह व्यवस्था कही गई है। संसर्ग से जैसे पुण्य पाप दूसरे को मिलते हैं उसे सुनो। एक स्थान में बैठने, भोग करने, विवाह आदि संबंध और एक पात्र में भोजन करने से मनुष्य पुण्य तथा पाप का आधा फल पाता है। पढ़ाने, यज्ञ कराने और एक पंक्ति में भोजन करने से मनुष्य चतुर्थांश फल को परोक्ष में प्राप्त करता है। देखने, सुनने और मन के द्वारा ध्यान से मनुष्य को पुण्य और पाप का 100वां भाग प्राप्त होता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार देने से उसके किए हुए पापों को लेकर प्राणी अपना पुण्य देता है। पुण्य और पाप को करता हुआ जो पुरुष उसकी सेवा स्त्री, नौकर तथा शिष्य इनके सिवाय दूसरा मनुष्य करता है और उसकी सेवा के अनुरूप उसको कुछ धन न दिया जाए तो वह मनुष्य अपनी सेवा के अनुसार उसके पुण्य अंश का भागी होता है। एक पंक्ति में भोजन करने वाले मनुष्यों में जो परोसने का उल्लंघन करता है वह उल्लंघन किया हुआ मनुष्य उसके पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त होता है। स्नान तथा संध्या आदि करते समय कोई यदि छू ले अथवा बातचीत करे तो वह करने वाला मनुष्य अपने शुभ कर्म का भाग उसे दे देता है। जो पुरुष धर्म के निमित्त दूसरे मनुष्य से धन की याचना करता है तो दाता उसे धन देकर कर्म फल को प्राप्त होता है। पराया द्रव्य हरण कर
जो कोई पुण्य कर्म करता है तो कर्म करने वाला पाप भागी होता है और धन वाले को कर्म का फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरे का ऋण चुकाए बिना मर जाता है तो धनी अपने धन के अनुरूप उसका पुण्य ले लेता है। बुद्धि देने वाला अर्थात सिखाने वाला और सलाह देने वाला, उस कर्म की सामग्री देने वाला और प्रेरणा करने वाला मनुष्य पुण्य पाप के छठे भाग को प्राप्त होता है। प्रजा के पुण्य पाप के छठा भाग राजा पाता है। वैसे ही शिष्य से गुरु, स्त्री से पति और पुत्र से पिता छठवां भाग पाता है। अपने पति के पुण्य का आधा भाग स्त्री पाती है, यदि उसकी आज्ञा में रहने वाली और प्रसन्न करने वाली हो तो, अन्यथा नहीं। जो पुण्य आत्मा पुरुष पराये हाथ से दान करता है तो नौकर और पुत्र को छोड़कर करने वाला छठा भाग पाता है। जीविका देने वाला खाने वाले के पुण्य का छठा भाग पाता है। जो अपनी या और की सेवा न करावे तो अन्यथा नहीं। इसी तरह बिना दिए भी पराये इकट्ठे किए हुए पुण्य पाप मिलते हैं, किंतु कलयुग में यह नियम नहीं है, क्योंकि कर्ता ही पुण्य पाप को भोगता है। इस विषय में एक प्राचीन बहुत उग्र इतिहास पवित्र मति को देने वाला है, उसे सुनो। श्री कृष्ण बोले, उज्जैन नगरी में ब्राह्मण कर्म से रहित, पाप युक्त कर्म वाला और अत्यंत दुष्ट बुद्धि धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, कंबल, चर्म आदि का वाणिज्य करके जीविका करता था और चोरी, वैश्यागमन और शूरापान सदा करता था। उसका मन संताप युक्त रहता था। एक बार धनेश्वर खरीदने बेचने के निमित्त देश देशांतर में फिरता हुआ महिष्मती अर्थात महेश्वरी नाम की नगरी को गया। वह महिष द्वारा राजा द्वारा बसाई गई थी, इसी से उसका नाम महिष्मती पड़ा। पापों का नाश करने वाली नर्मदा नगर की परीक्षा हो रही थी। वहां धनेश्वर अनेक ग्रामों से आए हुए कार्तिक व्रत करने वालों को देखकर 1 महीना वहीं रहा। वह माल बेचने के लिए नित्य नर्मदा नदी के तीर पर भ्रमण करता था। नहाकर जप तथा देवताओं की पूजा में लगे हुए ब्राह्मणों को वह देखता था। कोई पुराण पढ़ रहे थे, कोई पुराणों के सुनने में थे, कोई विष्णु के नित्य गान और बाजा आदि सुनने में लगे हुए थे। किसी को विष्णु की मुद्रा से अंकित और तुलसी की माला धारण किए हुए लोगों को धनेश्वर ने कौतुक युक्त मन से देखा। नित्य भ्रमण करते हुए धनेश्वर को वैष्णवों के दर्शन और संभाषण से विष्णु के नाम का स्मरण होने लगा। 1 मास रहकर धनेश्वर कार्तिक की उद्यापन विधि और भक्ति सहित हरि का जागरण देखा। तदंतर पौर्णमासी को ब्राह्मण और गौ का पूजन आदि व्रत करने वाले पुरुषों की दी गई दक्षिणा को और भोजन आदि को देखा। तब सूर्य अस्त होने के समय शिव जी की प्रसन्नता के निमित्त की गई दीपदान की विधि भी धनेश्वर ने देखी, क्योंकि उस तिथि को शिव जी ने त्रिपुरासुर के रचित तीनों पुरों को जलाया था। इसी से उस तिथि में भक्त लोग बड़ा उत्सव किया करते थे। मुझ में और रुद्र में जो कोई अंतर मानता है, उसकी संपूर्ण क्रिया निसंदेह निष्फल हो जाती है। तदंतर प्रजा आदि को देखता हुआ ब्राह्मण धनेश्वर भ्रमण करता था। उसी समय उसे एक काले सांप ने काट लिया और वह व्याकुल होकर गिर पड़ा। उसे गिरा हुआ देखकर कृपायुक्त हो बहुत से मनुष्यों ने घेर लिया और उस समय तुलसी युक्त जल उसके मुख में डाल दिया। कुछ क्षण बाद उसकी देह छूट गई। तब यम के दूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए संयमनी नाम की यमपुरी को ले गए। चित्रगुप्त ने उसे देखकर बालकपन से जो दुष्कर्म किए थे, उस समय उन सबों को यमराज से निवेदन किया। चित्रगुप्त बोले, बालकपन से जीवन भर कहीं कोई सुकृत इसका नहीं दिखता। हे यमराज, इसके पापों का वर्णन 1 वर्ष में भी नहीं हो सकेगा। हे महाराज, यह दुष्ट एकमात्र पाप की मूर्ति है। इससे यह कल्प पर्यंत नरक में पचाने योग्य है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि भयंकर कालाग्नि के समान अपना रूप दिखाते हुए यम अपने भृत्यों से ब्रज के समान वचन बोले। उन्होंने कहा कि हे प्रेतपतियों, इसे अपने मुदग्गर से मारते हुए ले जाकर कुंभी पाक नरक में डाल दो। यह दुष्ट है, इसका मुख देखना भी पाप है। तब मुदग्गर से फूटे मस्तक वाले धनेश्वर के प्रेतपति लेकर तेल के औंटने की चिड़चिड़ाहट युक्त कुंभी पाक नरक में डाल दिया। कुंभी पाक में उस धनेश्वर को पड़ते ही उसकी अग्नि ऐसे शीतल हो गई जैसे प्रहलाद के डालने से शीतल हो गई थी। यह देखकर प्रेतपति ने विस्मय युक्त होकर वह सब वृत्तांत यम से जाकर कहा।
यमराज प्रेतपति की बात सुनकर यह कैसी बात है, यह कहकर और उसे बुलाकर विचार करने लगे। इसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। यम ने उनका पूजन किया। तब नारद मुनि ने धनेश्वर को देखकर हंसकर कहा कि हे अरुण नंदन, यह नरक भेजने योग्य नहीं है, क्योंकि इसने नरक को दूर करने वाला कर्म किया है। जो मनुष्य पुण्य करने वाले मनुष्य के दर्शन, स्पर्श तथा संभाषण करता है तो वह मनुष्य पुण्य कर्म करने वालों का छठा भाग अवश्य पाता है। धनेश्वर ने तो अगणित कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्यों का महीना भर संसर्ग किया है, इससे उसके पुण्य में से यह अंश का भागी है। उनकी परिचर्या करने वाला यह संपूर्ण व्रतों के अंश का भागी है। इससे कार्तिक व्रत से उत्पन्न पुण्य की संख्या नहीं है। कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों के बड़े भारी भी पाप को भक्त वत्सल भगवान अपने तेज से भस्म कर देते हैं। अंत समय में इसको वैष्णवों ने तुलसी दल मिलते हुए नर्मदा के जल से स्नान कराया है, अतएव दूर हो गए हैं पाप, जिससे यह धनेश्वर उत्तम गति पाने योग्य है। वैष्णवों की इस पर कृपा है, इससे यह नरक में पसने योग्य नहीं है। जैसे गीले सूखे पापों से नरक भोगना पड़ता है, वैसे ही शुक्र से स्वर्ग की निकटता प्राप्त होती है। अतः आद्र पुण्य वाली यह क्षोणी में स्थित यह पापों का भोग दिखाने वाले नरकों को देखकर मुक्ति पावे। श्री कृष्ण जी बोले। ऐसा कहकर जब नारद जी चले गए, तब उनके वचनों से धनेश्वर के सुकर्म जानकर यमराज ने अपने दूत के द्वारा उस ब्राह्मण को नरक दिखाने की इच्छा से फिर बुलाया। इस प्रकार यह अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनते हैं तपसी और लपसी की कथा। एक था तपसी और एक था लपसी। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या किया करता था और लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाता और सबसे पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद स्वयं भोजन कर लेता। इसी तरह दोनों की दिनचर्या चल रही थी। एक दिन दोनों भाइयों में कोई बात को लेकर कहा सुनी हो गई, तो दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। लपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, मैं रोजाना भगवान को भोग लगाता हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं तो रोजाना तपस्या ही करता रहता हूँ, तो मैं बड़ा हूँ। इस तरह लड़ते लड़ते दोनों जोर जोर से बोलने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे और उन दोनों की आवाज़ सुनकर उनके पास आ गए और बोले कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो लपसी बोला कि मैं इसे कब से समझा रहा हूँ कि मैं बड़ा हूँ, पर यह तो कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं इतनी तपस्या करता हूँ तो मैं ही बड़ा हूँ, यह छोटी सी बात इसके समझ में नहीं आ रही। तो नारद जी कहने लगे कि तुम दोनों शांत हो जाओ, तुम्हारा फैसला मैं अभी कर देता हूँ, लेकिन आज नहीं कल आऊँगा, फिर बता दूंगा कि तुम दोनों में से बड़ा कौन है। यह कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन रोजाना की तरह तपसी नहा कर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। तो लपसी का ध्यान जैसे ही उस अंगूठी पर पड़ा तो उसने तुरंत उठाकर अपने पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी ने दूसरी अंगूठी लपसी के सामने फेंकी, तो लपसी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और लापसी बनाने लगा। बनाने के बाद भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने लगा। तो नारद जी उनके सामने आ गए। नारद जी को देखकर ही वह दोनों पूछने लगे कि नारद जी, अब आप बताओ हम में से कौन बड़ा है। तब कहने लगा कि तपसी, मुझे ही बड़ा बताना, क्योंकि मैं ही बड़ा हूँ। तो नारद जी बोले कि तू खड़ा होकर तेरा पैर तो उठा। जैसे ही उसने खड़ा होकर पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे से अंगूठी निकल आई। नारद जी कहने लगे कि यह अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे फेंकी थी, जो तूने झट से अंगूठी को उठा लिया। तेरा मन तो मोह माया में अब भी लगा है। लपसी ने तो अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और अपने रोजाना की भक्ति करने लगा। जो लपसी रोजाना करता है वह भी एक भक्ति है, और मेरा फैसला यह है कि लपसी ही सबसे बड़ा भक्त है। तो यह सुनकर तपसी हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, मुझसे बड़ा अनर्थ हो गया है, आगे से मैं ऐसी गलती
नहीं करूँगा। पर आप मुझे बताओ कि मैंने भक्ति तो सच्चे मन से की है, तो मुझे उस भक्ति का फल कैसे मिलेगा? तो नारद जी कहने लगे कि रोटी बनाकर गाय को कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल तुझे ही मिलेगा। रोटियां बनाकर पीछे से सुबह छोटी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल, और शाम को रोटी बनाकर पीछे से एक बड़ी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह भी तुझे ही मिलेगा। सूट साड़ी अगर हम किसी को देते हैं तो उसके ऊपर बैन स्वरूप अगर कुछ रुपए नहीं देते हैं तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाता है तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। व्रत रखकर अगर कोई सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी इस तपसी लपसी की कहानी को नहीं सुनेगा तो उसका भी फल तुम्हें ही मिलेगा। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर तपसी बड़ा ही प्रसन्न हुआ। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहानी सुनने के बाद में कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत और हमारे पूजा पाठ का पुण्य हमें मिले। कथा समाप्त होते ही लक्ष्मी भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाय, जो मम हो संकट बिकट दीजे मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहूँ लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव निति सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर बर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होय पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावै सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चितधारी। तुम्ही माता यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनियो तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज संवारणी। नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी।
शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। क्रतुमा यह अब मोह पर दाया, निर्मल होय सकल मम काया। मंगु मात यह बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनु नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। बरह मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाई। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे माँ नित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावहीं, जो मने इच्छा होय। जय तुलसी माता की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं तुमको, मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे।
ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।